अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे से। मैंने लंच में बनाया था मंचूरियन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। वेजीज़ में मैंने जस्ट बेल पेपर्स ऐड किए थे तीनों कलर के, उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, मेरा दिल भी नहीं था। और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। अच्छा, आज हम लोग यहाँ रेडी होके जा रहे थे आउटिंग के लिए, क्योंकि जब से हम लोग वापस आए थे हम लोगों ने प्रॉपर कोई आउटिंग नहीं की थी। एंड स्पेशली बच्चे बहुत इग्नोर हो रहे थे, क्योंकि एक तो स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे एंड देन फिर हर वीकेंड पे कोई ना कोई काम होता था, कोई ना कोई ऐसी रूटीन चल रही थी हमारी कि हम लोग बच्चों को कहीं बीच या प्लेलैंड या पार्क में लेके नहीं जा पा रहे थे। तो फिर अभी है इनका लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो फिर हमने सोचा कि अभी इनका लेके जाना बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे यहाँ पे कैफ़े, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम कॉफ़ी पी लेते हैं और उसके बाद हम पास में ही बच्चों का पार्क है, हम इनको वहाँ लेके चले जाते हैं। एंड देन इनका जो लेफ़्ट साइड बनती है, इनका ये इस तरह का व्यू आता है जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है आई लव केएसए। एंड देन जो इनका मेन व्यू है वो ये है। सो ये कैफ़े बिल्कुल बीच के साथ है एंड इसका शाम के टाइम पे व्यू बहुत ही अच्छा आता है। और आज तो इतना मौसम अच्छा था, बहुत ही अच्छा मौसम है। हालांकि दिन के टाइम पे थोड़ी बहुत गर्मी थी, बट शाम के टाइम पे तो मौसम बहुत ही अच्छा था। हवा इतनी तेज़ थी कि मतलब बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था कि गर्मी है भी या नहीं। देन हम जब अंदर आते हैं तो ये एक एक्वेरियम है, और ये बेसिकली नीचे एक रेस्टोरेंट है सी फूड का, जहाँ पे आपको सिर्फ सी फूड मिलता है। देन उन्होंने ये डेकोर किया हुआ था जहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए। सो मैं बता रही थी कि ये बेसिकली एक नीचे रेस्टोरेंट है एंड देन ऊपर जो है वो इनका कैफ़े है। सो यहाँ से हम लोग जा रहे थे ऊपर। इनकी लिफ्ट भी थी, बट बहुत ज़्यादा रश था आज बिकॉज ऑफ वीकेंड, और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे की छुट्टियाँ भी थी, तो लॉन्ग वीकेंड है, तो फिर आज बहुत ही रश था। तो हमने सोचा कि कौन सा हम लोग लिफ्ट पे जाना ही ज़रूरी है, तो हम लोग स्टेयर से चले जाते हैं। तो हम लोग वहाँ गए एंड देन इनके पास जब जाएँ तो आपको बहुत सारी स्वीट्स में इनकी केक्स की वैरायटी मिलती हैं। हर तरह का आपको इनके पास केक मिलेगा। एंड उसके बाद आपको इनके पास ब्राउनी मिलेगी, जो कि बहुत ही मज़े की थी, नो डाउट बहुत ही मज़े की थी। मैंने ये एंड में मंगवाई थी। सो खैर यहाँ पे हमने जो है वो ऑर्डर किया। और अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें बैठना था टॉप रूफ़ पे, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली रश बहुत था। खैर यहाँ पे ऑर्डर करके तो जो लेडी थी वहाँ पे, उसने हमें कहा कि आप 5 मिनट के लिए वेट करें एंड देन हम आपको जगह बना के दे देते हैं। खैर उसके बाद इतनी देर में बच्चों ने कहा कि हमने जाना है वॉशरूम। सो फिर मैं चली गई थी वाशरूम, और मुझे इनका वाशरूम इतना अट्रैक्टिव लगा और मुझे इतना अच्छा लगा इनका वाशरूम। मतलब मैं बहुत सारे कैफ़ेज़ पे गई हुई हूँ, उनके वाशरूम भी मैंने यूज़ किए हैं, बट इस तरह का मुझे कहीं नहीं मिला। और ये इनका मेन जो अंदर का वाशरूम था, ये उसमें उन्होंने एक फ्रेम लगाया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर उसके बाद फाइनली हमें स्पेस मिल गई और फिर हम लोग बाहर आए। और जब हम लोग बाहर आए थे तब मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया था, बिकॉज तब धूप भी ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर फिर यहाँ पे बैठ के हमने बहुत ही अच्छा सा ये व्यू एंजॉय किया। एंड देन उसके बाद हमने ऑर्डर किया था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, एंड उसके साथ हमने ऑर्डर की थी अपने लिए, मैंने भी कॉफ़ी ऑर्डर की थी और हस्बैंड ने भी, या दैट्स इट। और इसके बाद हम लोगों ने फिर ब्राउनी ऑर्डर की थी। तो खैर पिज़्ज़ा की अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका पिज़्ज़ा इतना कोई अमेजिंग था, इतना कोई यमी था कि लाइक 10 आउट ऑफ 10 उसको अगर मैं दूँ तो भी कम है, बहुत ही मज़े का था। एंड अगर प्राइस की बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल था। खैर हमने यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के जो है वो एंजॉय किया। फिर ये इनका अंदर का एरिया है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा सा एक डेकोर किया हुआ था। इन्होंने एक मिरर रखा हुआ था, उसके सामने पॉट्स में इन्होंने फ्रेश फ्लावर्स थे, देन बलून्स थे, कारपेट, लाइट्स, सब कुछ था। सो यहाँ पे फिर हमने ली एक फैमिली पिक्चर एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। हमने सोचा कि हम बाहर जाते हैं एंड वॉक करते हैं, लेकिन बस लकीली हमें ये बिल्कुल ही कैफ़े के सामने थोड़ा सा 2 मिनट की वॉक अगर करें तो ये मिल जाता है आपको एक स्पॉट जहाँ पे आपको मिलती हैं साइकिल्स। सो इनाया ने कहा कि जी मुझे पार्क नहीं जाना, मैं जो है वो साइकिलिंग करूँगी। तो बस फिर हमने यहाँ से एक ही बड़ी जो है ये इनकी कार ली, और जहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये फ्रेश कोकोनट थे बट ये ख़राब थे, तो ये गिरे हुए थे नीचे एंड कुछ ऊपर लगे हुए थे। खैर यहाँ पे फिर हमने ये ली साइकिल, एंड जिसमें हम सारे आ जाएं, क्योंकि सिंगल इनाया के साइज़ की जो है वो इनके पास नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी और वो उससे ना हैंडल नहीं हो पा रही थी। वो हमने पैसे ही उसको कहा कि तुम 2 मिनट के लिए चला के देखो, अगर चला लेती हो तो इट्स ओके हम दे देते हैं, बट उससे नहीं हुआ। तो फिर हमने ये एक बड़ी ले ली थी, एंड जिसमें हमने कहा कि हम सब बैठ जाएं ताकि रिया भी और सब, और यहाँ पे हम बैठ गए थे। और हमें इस साइकिल तो नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली ये इट्स अ कार,
तो ये हमें इस कार पे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, क्योंकि हवा बहुत अच्छी थी उस दिन और वेदर इतना कोई अच्छा था, और ये कार भी बहुत मज़े की थी, क्योंकि इसको आप ज़रा सा भी प्रेस करें, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। और मुझे तो लाइक वो डर भी लग रहा था, क्योंकि इनाया उसको थोड़ा सा शौक है स्पीड में चलाना, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए। तो ये इस तरह के साइकिल्स के जो स्पॉट थे, ये आपको जगह जगह पे मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो एरिया यहाँ पे मैं पहली दफ़ा गई हूँ, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसी एरिया में चलाना है। ये ट्रैक साइकिल का बहुत बड़ा ट्रैक है, आपको जितना दूर जाना है आप जा सकते हैं, कोई इनकी वो लिमिट नहीं है। 30 मिनट से आपको देते हैं, और इस वाली गाड़ी का जो रेंट था ये था 60 रियाल। सो बस फिर पहले इनाया ने चलाई, इनाया ने अपने मतलब डैडी के साथ चलाई, और उसको मैं अकेले नहीं दे रही थी, बिकॉज़ वो ज़रा स्पीड मार रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं सबको गिरा ही ना दे। सो उसके बाद फिर आ गई थी मेरी बारी, फिर मैंने कहा थोड़ी सी देर मैं भी चलाऊँ, लेकिन ये वाकई बहुत तेज़ चल रही थी, इसको ज़रा सा भी आप प्रेस करें तो बहुत ही तेज़ थी। खैर, उसके बाद हमने ये इन्जॉय किया, एंड देन हम लोग चले गए थे जी दाना मॉल। दाना मॉल क्योंकि हम लोग इसलिए गए थे, ऑफ़ चलता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का, और बहुत ही अच्छा ऑफ़ चलता है, तो फिर हमने सोचा कि हम जाके चेक कर लेते हैं, मे बी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। सो R&B से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, एंड फिर मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, क्योंकि अभी जो ऑफ़ चल रहा है, फिर सम टाइम आपको चीज़ नहीं मिलती या अच्छा ऑफ़ नहीं मिलता, तो बस फिर हमने वहाँ से लिया। मैक्स और रेड टैग में मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी, बच्चों को फिर से भूख लग गई थी, और हमने भी डिनर करना था, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग कुछ खा लेते हैं पहले। तो बस मैंने 2-3 जगहों से शॉपिंग की, एंड शॉपिंग करके फिर हम लोग चले गए थे जी घर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने बच्चों को डिनर करवाया, और उनको चेंज वेंज करवा के मैंने उनको सुला दिया था, क्योंकि उनकी नींद का टाइम जो है वो मतलब ज़्यादा हुआ पड़ा था। तो हम लोग थोड़ा लेट आए थे, तो फिर मैंने उनको सुलाया। सुलाने के बाद हमने अपना डिनर किया था बाद में। अच्छा, मोस्टली ऐसे होता है अगर हम लोग खाना बाहर से मतलब लेके आ रहे हैं तो, वरना हम लोग एक फैमिली साथ ही हम लोग खाना खाते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे, क्योंकि हस्बैंड नहीं होते पूरा वीक, तो जब वीकेंड पे होता है तो मेरी ट्राई ये होती है कि हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना खाएं। और उन दिनों में फिर हमारा मोस्टली ये होता है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन जो है वो खाने के टाइम पे यूज़ ना करें। टीवी जो है अगर वो ऑन भी हुआ है तो हम लोग उसको ऑफ़ कर दें या उसको पॉज़ कर दें। खैर, उसके बाद फिर ये होता है कि मैंने और हस्बैंड ने खाना खाया, और खाना खा के फिर हम लोग लगाते हैं बहुत सारी गप्पें। ये हमारा हर वीकेंड का होता है, मतलब नॉर्मली हस्बैंड जब आते हैं ना, तो पूरे वीक की अगर मेरे पास कोई बातें जमा हुई हैं तो ऑब्वियसली मैंने किसको सुनानी है, मैंने उनको ही सुनानी है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसे मैं बोलती हूँ मी टाइम, और ये जो मेरा मी टाइम होता है मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि हस्बैंड मुझे कोई अपनी बातें बताते हैं, मैं उनको अपनी बताती हूँ, फिर हम लोग कुछ प्लानिंग्स करते हैं, हम लोग डिस्कशंस करते हैं, और अपनी अपनी ख्वाहिशात बताना या अपनी अपनी कोई विशेस बताना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि हर कपल्स को ऐसे करना चाहिए, और कि हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो जब आप दोनों मियाँ बीवी बैठें, बहुत सारी बातें करें, और हर चीज़ पे जो है वो आप डिस्कशंस करें। तो खैर, फिर हमने स्पेंड किया अपना बहुत सारा मी टाइम, और आज तो कुछ ज़्यादा ही स्पेंड कर लिया था हम लोगों ने। 3 घंटे यहाँ पे बैठ के बातें की, और हमने जब टाइम चेक किया तो बहुत लेट हो गया था। फिर हमने कहा कि सोते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे संडे है, और फिर आपके और भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो सैटरडे का दिन जो था वो हमारा कुछ ऐसे ही गुजरा। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप सपोर्ट, टेक केयर, बाय।